Hello everyone, I am Shelly and you are watching Legal Bill। आज मैं आप सबके साथ इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं फंडामेंटल राइट की सीरीज़ चला रही हूँ, उस सीरीज़ में आज आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 के बारे में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। ये आर्टिकल बात करते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो चलिए बात करते हैं आखिर ये आर्टिकल है क्या। आर्टिकल 29 की जो मार्जिनल नोट है वो बात करती है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। ये यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन यहाँ पे जब हम इसको पढ़ेंगे, जैसे कि पढ़ते हैं, पहला क्लॉज कह रहा है कि एनी सेक्शन ऑफ दिस सिटीजन्स residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script, culture of its own shall have the right to conserve this। यहाँ पे मार्जिनल नोट में लिखा है इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, लेकिन यहाँ पे जब हम देखते हैं, क्लॉज पढ़ते हैं, उसका बॉडी पढ़ते हैं, तो इसमें सिटीजन्स की बात करी गई है कि कोई भी सिटीजन है, कोई भी नागरिक है जो कि इंडिया के टेरिटरी में रिसाइड कर रहा है या उसके पार्ट में, उसका डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर है अगर, तो वो उसके पास राइट है कि उसको वो कंजर्व कर सकता है। ठीक है, तो पहला क्लॉज ये बात करता है। दूसरा क्लॉज कहता है नो सिटीजन, यहाँ पे भी सिटीजन है, मैं यहाँ पे फोकस कर रही हूँ सिटीजन, तो यहाँ पे भी सिटीजन की बात करी गई है। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड by the state or receiving aid out of the state funds on the grounds only of religion, race, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। तो यहाँ पे भी सिटीज़न के राइट्स की बात करी गई है कि किसी भी सिटीज़न को एडमिशन नहीं डिनाई किया जाएगा किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो कि स्टेट मेंटेन कर रहा है या फिर स्टेट की फंडिंग रिसीव करता है वो इंस्टीट्यूशन, तो वहाँ पे एडमिशन नहीं डिनाई किया जाएगा इस ग्राउंड पे कि उसका रिलीजन ये है, ये इस रेस से आता है, इसकी कास्ट ये है, लैंग्वेज ये है। ठीक है, तो आर्टिकल 29 की भले ही जो टाइटल है वो कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, बल्कि ये है प्रत्येक सिटीजन्स के लिए, सिटीज़न ऑफ इंडिया के लिए। अब चलते हैं आर्टिकल 30 के पास। आर्टिकल 30 बात करता है यहाँ पे राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे माइनॉरिटी की बात है। इस आर्टिकल में जब हम आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हाँ, यहाँ पे माइनॉरिटी के राइट्स को लेकर है। तो पहला क्लॉज बात करता है all minorities whether based on religion or language shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice। तो यहाँ पे linguistic basis पे जो माइनॉरिटी हैं उनकी बात करी गई है और रिलीजन के बेसिस पे वो जो माइनॉरिटी हैं, अगर इन दोनों बेसिस पे अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करना चाहता है वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, तो वो स्टैब्लिश कर सकता है, उसके पास ऐसा राइट है। दूसरी क्लॉज है 1A, जैसा कि यहाँ पे 1A आप देख रहे हो 1 के बाद, तो ये हमको बताता है कि ये किसी अमेंडमेंट से आया गया है, तो ये आया गया है 44th अमेंडमेंट एक्ट से। ये बात करता है इन मेकिंग एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टेब्लिश्ड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय अ माइनॉरिटी। ये कह रहा है कि अगर कोई लॉ लाया गया है कंपल्सरी एक्विजिशन के लिए, जैसा स्टेट होता है ना, स्टेट कंपल्सरी एक्वायर कर लेता है ज़मीन वगैरह, प्रॉपर्टी, अगर कोई काम है उसको पब्लिक पर्पज़ के लिए, तो अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश और एडमिनिस्टर किया गया है माइनॉरिटी के द्वारा, ठीक है, और अगर कोई सरकार लॉ लेकर आती है जो कि क्लॉज 1 में रेफ़र किया गया है, तो वहाँ पे स्टेट को ये इंश्योर करना है कि जब कंपल्सरी एक्वायर कर रहे हैं तो जो अमाउंट दिया जा रहा है, फिक्स किया गया उस लॉ के द्वारा उसको एक्वायर करने में, वो ऐसा होना चाहिए जिससे जो राइट दिया गया है क्लॉज 1 में वो इन्फ्रिंज या फिर एब्रोगेट ना हो। मतलब कि अगर कोई माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करती है, उसके बाद उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एक्वायर करने की ज़रूरत है स्टेट को, कोई लॉ लेकर आती है स्टेट, तो वहाँ पे उसको एडिक्वेट कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा, उस वजह से कि एक्विजिशन हो रहा है उसकी वजह से उसका राइट ना इन्फ्रिंज हो। तो ये क्लॉज 1 ही बात करता है। क्लॉज 2 बात करता है कि द स्टेट शैल नॉट
in granting aid to educational institutions discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of minority whether based on religion or language। यहाँ पे एड को ग्रांट करने की बात करी गई है कि जब स्टेट ग्रांट करती है एड, मदद करती है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, तो वहाँ पे वो इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी कि ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो अंडर द मैनेजमेंट ऑफ माइनॉरिटी आता है या नहीं आता है। तो ये था आर्टिकल 29 एंड 30। मैं आशा करती हूँ कि ये आर्टिकल्स आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे अच्छे से, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।